स्टूडेंट्स, दूसरी पद्धति हमने शुरू कर दी थी, स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध की पद्धति, और उसमें सूत्र भी देखा था। चेक करिए अपना सूत्र आपको याद है कि नहीं। R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। जब अवलोकन बहुत बड़े बड़े हों या जानकारी गुणों में दे रखी है, सुंदरता, चतुराई, होशियारी, और उनको संख्या में पेश करना मुश्किल हो, तब क्रम में दिया जाता है और तब स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध की पद्धति का उपयोग किया जाता है। पिछली बार हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में आर एक्स आर वाई दिया है तो कॉलम बनाते हैं डी का और डी स्क्वायर का। अब आज इस पद्धति को और आगे बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन में x और y दिया है तो x को आर एक्स में और y को आर वाई में, बाकी का वैसे का वैसा आर एक्स माइनस आर वाई। और यहाँ पे अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हमने देखा था उस दिन यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा था, मतलब क्रम x का दिया हुआ था, y का दिया हुआ, और फिर d और d। आज क्या है, प्रश्न में हम क्रम नहीं, जैसे काल्बियर्सन में प्राप्तांक दिए होते हैं वैसे हमको x और y के प्राप्तांक दिए होंगे। हमें x को आर एक्स में बदलना है और y को आर वाई में बदलना है। तो आज हमको सीखना है x को आर एक्स में कैसे बदलते हैं और y को आर वाई में कैसे बदलते हैं, ये सीखना है। तो आज का दिन भी एकदम सरल है, क्योंकि क्रम देना होता है। एक प्रश्न ले लेते हैं, 2.3 का तीसरा प्रश्न है। पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ, 57, 45, 54, 45, 14, 18, 13, 20, 10, 13, 10, 15, 5। ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रश्न में अगर क्रम दिया है तो यहां से शुरू करो, और अगर अवलोकन दिया है तो यहां से शुरू। बस ये फर्क। कई बार क्या होता है, प्रश्न में क्रम दिए होते हैं और बच्चे उसका फिर से आर एक्स आर वाई करते हैं और वो भयानक गलती हो जाती है। तो आप क्या करिए, आज जब मैं होमवर्क दूं उसके बाद कल जो मैंने सिखाए थे सारे प्रश्न, आर एक्स दिया था, आर वाई दिया था, आप प्रश्नों को पढ़िए, खाली पता चल जाएगा कि अच्छा आर एक्स आर वाई ऐसे। और आज जो मैं प्रश्न दूंगा होमवर्क में, तो सब में अवलोकन दिया। अब हम सीखेंगे x को आर एक्स में कैसे बदलते। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या के आगे एक, उससे छोटी के आगे दो, उससे छोटी के आगे चार, और तो इस तरह से क्रम होता है। y का आप बताइए, हाँ है तो क्या आएगा, एक आएगा का एक। और फिर से बता दूं क्या किया हमने, सबसे बड़ी को एक, उससे दो, ऐसे क्रम देते गए। अब आगे स्कूल चालू होती तो इसके आगे कई बार मैं समझाता ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि के आगे के ढेर सारे प्रश्न उस दिन किए थे। आर एक्स में से आर वाई घटाना है, मैंने कहा था अगर ये जीरो नहीं आए तो इसका जवाब गलत है। आगे क्या आ गया,
अब अपना सूत्र लगाना है, जानते हो? 1 माइनस बोलो 6 स्क्वायर n स्क्वायर माइनस छः सूत्र का 6, ये सिग्मा डी स्क्वायर का 6 और ये है स्क्वायर 5 और 1 आपको लिखना है कनिष्ठ धन सहसंबंध है 0.5 से बड़ा है तो इस तरह से हमने आज के दिन सीखा कि अगर क्वेश्चन में प्रश्न में आर एक्स आर वाई यानी क्रम देने के बदले अगर हमें अवलोकन दिया हुआ है तो किस तरह से किया जाएगा, तो हमने आज एक प्रश्न देखा। फिर से एक बार आपको ये ध्यान देना है कि स्पीयरमैन के जो बड़े प्रश्न हैं उसमें पहला टाइप था प्रश्न में क्रम दिया हुआ है आर एक्स आर वाई। आज हमने दूसरा टाइप देखा, जब आर एक्स आर वाई था तो यहाँ से शुरू हुआ था और जब अवलोकन दिया है तो यहाँ से बाकी वैसे का वैसा। अब हम इसका एक छोटा प्रश्न देखेंगे, 2.3 का 7वां आ जाएगा। 2.3 के 7वें में आप देखेंगे किस तरह से छोटा प्रश्न होता है। 10 लिखा है तो n बराबर हुआ 10 और क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग, यह आपको पता चलना चाहिए। क्रमांकों का अंतर यानी d, वर्ग यानी स्क्वायर, योग यानी c। फिर से कह रहा हूं, अवलोकन यानी x y, क्रमांक यानी आर एक्स आर वाई, क्रमांकों का अंतर यानी d, वर्ग यानी डी स्क्वायर, योग यानी सिग्मा। तो ये हमको दिया है 214। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार बोलिए सूत्र। पॉइंट 5 से कम है, माइनस में है, कहेंगे अंशतः ऋण सहसंबंध है, ये सूचना लिखेंगे। अब क्योंकि आज छोटा सा ही दिन है इसलिए मैं आपको एक चीज फिर बताने जा रहा हूं कि कितने प्रकार से ये सूत्र गलत लिखा है। तो ये देखिए पहला गलत सूत्र, दूसरा गलत सूत्र, तीसरा गलत सूत्र,
सूत्र, चौथा गलत सूत्र। ये तो मैंने ज्यादातर जो बच्चे गलत सूत्र लिखते हैं वो तरीका लिखा। आपको ये सूत्र फिर से एक बार ध्यान से देखें। सूत्र में आमतौर पे ये सरल होने के कारण टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उससे बच्चे गलत करते। तो ये जो सूत्र है चारों चार, ये चारों चार गलत है, ऐसे नहीं लिखना। तो आपको ध्यान से लिखना है। तो ये दूसरा दिन था, फिर से याद दिला दूं। अगली बार तीसरा दिन और ये पद्धति खत्म हो जाएगी। तो आपको याद दिला दूं, पहला दिन था इस पद्धति में जब हमने सीखा क्रम दिए हुए हैं RX। दूसरा दिन था जब हमने सीखा X और Y दिया है और उस अवलोकन X और Y को क्रम में बदलना। और तीसरा दिन हमने देखा, तीसरा दिन कल देखेंगे। अब आपको होमवर्क लिखना है इसका। आज का होमवर्क सारे क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं, छोटे सॉरी सारे क्वेश्चन दो दो चार चार मिनट के हैं। बड़े ही आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए पहले आप ये जो मैंने होमवर्क लिखा है उदाहरण 124 बिना देखे करिए और फिर मिलाइए। अगर दोनों आंसर मिल जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे और अगली बार हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप गंभीरता से पढ़ रहे होंगे और कॉपी बना चुके होंगे, रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।